हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कुछ अच्छा कर रहे होंगे। गाइस, मैं जो आज रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है कि ये जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये सावन का सीज़न चल रहा है। इस समय सावन चल रहा है और सावन में माता पार्वती और शिव जी की पूजा की जाती है। तो गाइस, इस समय मैं ये देखूंगी कि माता पार्वती और भगवान शिव आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो गाइज, आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और रीडिंग को सुनिए। लेकिन रीडिंग सुनने से पहले एक बात ध्यान रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। इसलिए इसकी कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं भी हो सकती। तो आप अपनी कंडीशन को ध्यान में रखकर इस रीडिंग से जो भी बात आपसे रेजोनेट हो उन्हें लें और बाकी को आप दूसरों के लिए छोड़ दें। तो गैस, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं, भगवान शिव और माँ पार्वती मेरे व्यूवर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं, माँ पार्वती और भगवान शिव मेरे व्यूवर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज मुझे गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक्स यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक्स यूनिवर्स, थैंक्स यूनिवर्स, थैंक्स, थैंक्स यूनिवर्स। एट ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ कप। वाह गाइस, सारे सारे कार्ड नेगेटिव देखकर, यहाँ पे तीन कार्ड कुछ नेगेटिव आए हैं, इन्हें देखकर आप डर मत जाइएगा, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं, ये महादेव आप क्या संदेश देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। महादेव मुझे बताएं कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को। थैंक यू, थैंक्स, थैंक्स, थैंक्स। वाह, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वैंड्स। वाह गाइज, बहुत ही पॉजिटिव संदेश हैं। कुछ कार्ड हम और निकालेंगे, वो बाद में निकालेंगे। अभी पहले इन कार्ड की रीडिंग करेंगे। गाइज, आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है आपका एट ऑफ सोर्ड्स, सेकंड है आपका फोर ऑफ सोर्ड्स, थर्ड है आपका फाइव ऑफ पेंटिकल और फोर्थ है आपका टू ऑफ कप्स। गाइज, यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि भगवान आपसे ये कहना चाहते हैं, माँ पार्वती और भगवान शिव आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप चाहे कितनी भी कैसी भी कंडीशन में स्टक हो जाएं, कितनी परेशानियां आपके ऊपर आ जाएं, लेकिन आपको अपना रास्ता खुद बनाना है, खुद चुनना है आपको अपना रास्ता। क्योंकि आप आप वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अपने माइंड का प्रयोग करें। किसी भी कंडीशन में आके अपने माइंड का साथ, मतलब अपने माइंड को सुने, अपने इंट्यूशन को सुने, अपने अंदर की क्या आवाज़ आ रही है उसे सुने। क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत होगी अपनी लाइफ में। थोड़ा रेस्ट लें और रेस्ट लेने के बाद आप अपने जो भी कंडीशन है, जो भी आपकी परेशानियां हैं, उन्हें दूर करने के लिए योजनाएं बनाएं। क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि आपको लोगों ने रिजेक्टेड फील कराया है, आपको लोगों ने ऐसा फील कराया है, आप कई कंडीशंस में रिजेक्ट हुए हैं, कई लोगों के सामने आप ऐसे रिजेक्ट हुए हैं। तो और लोगों ने आपको ऐसा फील कराया है कि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, या आप किसी लायक नहीं है। लोगों ने ऐसा आपको फील कराया है। तो इस समय आपकी कंडीशन ऐसी, लोगों ने आपको ऐसा फील कराया, तो इस समय आपकी कंडीशन ऐसी कि आप न चाहते हुए भी एक ऐसी कंडीशन में स्टक हो गए हैं कि आप उसमें से निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं गाइस। तो अब आपकी कंडीशन ऐसी हो चुकी है कुछ कि आप जानबूझकर ऐसी कंडीशन में चले गए हैं कि ना तो आप अपनी आंखें खोलना चाहते हैं, चाहे पट्टी नहीं बन रही है आपकी आंखों पर आप आंखें खोलना नहीं चाहते हैं। आप ऐसा लगता है जैसे कि एक तलवार के ऊपर लेटे हुए हैं, आपको ऐसा लगता है कि तलवार, नंगी तलवार पर आप चल रहे हैं और आपके सर पर भी तलवारें लटक रही हैं। आपको इतनी टेंशन रहती है,
आप अपने भविष्य में आपने जो भी आपने जो भी अपने पास्ट में दुख देखा है या संकट देखा है या कोई भी आपने हार्ट ब्रेक देखा हो, कुछ भी ऐसी चीज़ आपके साथ, घटना ऐसी आपके साथ हुई है जैसे आपका दिल टूट चुका है और अब आप अपने आप को बंधा हुआ फील करने के साथ साथ उससे आगे निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप अभी उस जो भी वो कंडीशन है, जो भी वो दुख है, जो भी पेन आपको मिला है, उसे बाहर निकलने के लिए सोच रहे हैं, योजना बना रहे हैं। क्योंकि आपकी लाइफ में लोग आते हैं और आपको छोड़कर चले जाते हैं, आपको बिल्कुल एक अकेला छोड़ के चले जाते हैं। जब आपको उनकी ज़रूरत होती है उस समय वो आपको अपनी पीठ दिखा देते हैं। ऐसा मैं 5 ऑफ पेंटिकल कार्ड से देख पा रही हूँ। तो गैस आप पूरी तरीके से टूटे हुए हैं। आपके जो 3 कार्ड मुझे जो यहाँ पर दिखे उनसे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आपकी लाइफ में ऐसी कंडीशंस भी आई हैं कि आपने अपने आप को पूरी तरह टूटा हुआ पाया है, जहाँ पर लोगों ने भी आपका साथ छोड़ दिया है। तो गैस इसके बाद मैं ये देख पा रही हूँ कि यहाँ पे 2 ऑफ कप का कार्ड है, जो होता है फ्रेंडशिप का, इक्वल गिव एंड टेक हर चीज़ में, हर रिलेशन में, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो लव हो, चाहे वो बिजनेस हो, किसी भी चीज़ के अंदर। तो और इसके साथ ही आपको टेम्परेंस कार्ड भी जो आया है, ये भी हमें ये दिखाता है कि आपको अपने अंदर इतनी पावर लेकर आनी है कि जैसे आप बाहर हैं वैसे ही भीतर भी रहें, ठीक है। और साथ ही ऐसा नहीं है, आपका मानना है कि आपके प्यार में आपकी लाइफ में लव नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आपकी लाइफ में लव है और वो भी आपको भगवान की तरफ से या एंजल की तरफ से उसका कब दिया जाएगा। चाहे वो लव हो, चाहे आप बिजनेस में किसी की पार्टनरशिप चाहते हो, आप जहाँ पर भी पार्टनरशिप करेंगे या आप चाह रहे हैं अगर किसी चीज़ में पार्टनरशिप करना, या आप मैरिज करना चाह रहे हैं, मतलब कुछ भी चीज़ करना चाह रहे हैं जिसमें आपको पार्टनर की ज़रूरत हो, चाहे तो वो कोई बिजनेस हो या फिर कोई अच्छा दोस्त आप ढूंढ रहे हो या कोई अच्छा सोलमेट आप ढूंढ रहे हो, तो आपकी वो विश पूरी होगी। माँ पार्वती और भगवान शिव आपको ये आशीर्वाद दे रहे हैं। और गाइस इसके साथ ही मैं ये भी देख पा रही हूँ कि भगवान आपसे इक्वल रहने के लिए, बैलेंस रहने के लिए कह रहे हैं कि आप बैलेंस्ड रहें। चाहे वो अंदर की दुनिया हो आपकी, चाहे वो बाहर की दुनिया हो, भीतर और बाहर आप एक जैसा व्यवहार रखें। आप अंदर से टूटे हुए हैं और बाहर लोगों को कुछ और दिखा रहे हैं, या बाहर आप कुछ और हैं अंदर कुछ और हैं, इस तरीके से ना रहें। आप अपने आप में भी इक्वल रहें, इक्वल मतलब बैलेंस रहें। और साथ ही जो दूसरों, पता चले मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप दूसरों को बहुत ज़्यादा ही प्यार दे देते हो या दूसरों को बहुत ज़्यादा ही आप मतलब अपनी लाइफ में प्रेफरेंस दे देते हो, तो ऐसा ना करें। आप एक जैसे रहें, एक जैसे रहें, ना तो किसी को ज़्यादा वैल्यू दें और ना ही किसी को बहुत कम वैल्यू दें। सबके साथ एक जैसा बन के रहें और अपने अंदर भी भीतर बाहर एक जैसा बन के रहें। और साथ ही मैं ये भी देख पा रही हूँ कि भगवान आपको संदेश देना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अगर पास्ट में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, लोग आपको छोड़ छोड़कर, आपको पीठ दिखाकर और आपको असहाय तड़पता हुआ छोड़कर अगर चले जाते थे या आपको धोखा दे देते थे, तो अब आप या आपका फ़ायदा उठा लेते थे, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, अब आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है और वो एंजल्स की तरफ से आ रहा है, जो कि आपको आपकी अच्छी कामों की वजह से दिया जा रहा है। साथ ही गाइस मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में अगर पैसे से लेकर कोई समस्या थी या कोई आपके परिवार में कोई समस्या थी, तो वो समस्या भी आपकी दूर हो सकती है, दूर होने वाली है। साथ ही भगवान आपको ये भी संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में जैसे अगर आप कोई वुमन देख रही हैं जिनको काफ़ी दिनों से माँ बनने की इच्छा थी या कुछ प्रॉब्लम थी, तो आपकी वो भी दूर होते हुए मैं यहाँ देख रही हूँ, जो कि भगवान आपको, माँ गौरी आपको संदेश दे रही हैं। और माँ गौरी आपको ये भी संदेश दे रही हैं कि अगर आप कोई जेंट्स देख रहे हैं ये रीडिंग, या कोई ऐसे देख रहे हैं जिनका मैरिज अभी नहीं हुई है, तो आपकी शादी भी हो सकती है और साथ ही एक अच्छी वाइफ आपको मिल सकती है जो कि बहुत समझदार हों और इक्वल गिव एंड टेक में भरोसा रखती हों, साथ ही क्रिएटिव हों और रुपए पैसों को संभाल के रखना जानती हों। इस तरीके की महिला आपके जीवन में आ सकती हैं। तो मैं ऐसा यहाँ देख पा रही हूँ। और अगर आप मैरिड हैं तो आपको फिर संतान का सुख
या आपको कोई ऐसी सूचना मिल सकती है जिससे कि आपको ऐसा लगे कि आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। तो गाइस मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ। साथ ही मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आपके पास पैसा है और आप उसे कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप गाइस इस बात का ध्यान रखें कि आप किसी से सलाह ले लें, क्योंकि अगर आप किसी से सजेशन नहीं लेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपका वो पैसा कहीं फंस सकता है, या फिर आपका वो आप जहाँ भी वो पैसा लगाएंगे उसमें आपको पूरा पूरा फायदा नहीं मिलेगा। मैं ऐसा यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो अगर आप किसी नई योजना को बनाना चाह रहे हैं या कहीं पैसा लगाना चाह रहे हैं, या फिर कोई नया कुछ भी लेना खरीदना चाह रहे हैं, या कुछ भी करना मतलब कुछ भी नई चीज़ करना चाह रहे हैं, तो उसमें थोड़ा रुक कर किसी ऐसे इंसान से सजेशन लें जो आपको सही सजेशन दे सके। तो इस तरीके का भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप किसी को ऑफर का इंतजार कर रहे हैं या आप किसी को ऑफर देना चाहते हैं, किसी चीज़ का, बिजनेस में पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप थोड़ा सोच समझ के कदम आगे बढ़ाएं। वैसे तो सब कुछ पॉजिटिव है, मैं देख रही हूँ, पर फिर भी आप एक बार किसी ऐसे इंसान से सलाह ले लें जो आपको अच्छा गाइडेंस दे सके। आगे गाइस मैं ये भी देख पा रही हूँ कि यहाँ पर एस ऑफ वेंड्स का कार्ड है, जो मुझे ये बता रहा है कि आप जो भी नई शुरुआत करना चाहते हो उसमें आपको तरक्की मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। मैं यहाँ ये भी देख पा रही हूँ आपकी लाइफ बिल्कुल सुकून भरी हो जाएगी, और जैसा आपने सोचा है आप अपना काम पैशन के साथ करें। आप पूरे पैशन के साथ अपना काम करेंगे, आप सफल जरूर होंगे। और आप अगर निराश हैं, आप अगर इसको देखकर मैं देख पा रही हूँ, अगर आप निराश हैं तो बिल्कुल निराश ना हो, क्योंकि अब भगवान आपको ये संदेश दे रहे हैं कि आपकी लाइफ से निराशा खत्म होने वाली है अगर आपने अपने आप को ऐसा बना लिया। तो जैसा कि मैंने बताया टेम्परेंस के कार्ड से, अगर आपने अपने आप को ऐसा बना लिया तो आपकी लाइफ में जो नई शुरुआत होगी वो ऐसी होगी, पैशन के साथ, जहाँ पर आपको कोई भी धोखा नहीं दे पाएगा, नहीं देगा, और आपकी एक दुनिया होगी ऐसी जिसमें कि आप अपने मन से अपने हिसाब से अपना जीवन जी पाए। ऐसा मैं यहाँ देख पा रही हूँ। और इन सब चीज़ों में भगवान का आशीर्वाद आपके साथ पूरा पूरा है। जैसे कि हमारी रीडिंग ये थी कि एस ऑफ वॉन्ड कि हम भगवान शिव और माँ पार्वती आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। तो गैस इसमें मैं ये देख पा रही हूँ कि भगवान शिव और माँ पार्वती आपको संदेश देना चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद पूरी तरीके से आपके साथ है। एस ऑफ वेंड्स कार्ड से मैं इस बात को बोल पा रही हूँ देखकर। ठीक है, तो आपके साथ भगवान का आशीर्वाद पूरा पूरा है, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन ऐसे बनने के बाद। और गाइस इसके साथ ही मैं ये देख पा रही हूँ, अगर आप मैरिड नहीं हैं और अगर आप किसी लव अफेयर में थे, आप किसी को पसंद करते थे, तो उन्होंने आपको ऐसा फील कराया कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है और आप इससे बहुत ही डिप्रेशन में आ गए। डिप्रेशन में आने के बाद आपको ऐसा लगा कि अब आपकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया। इसके साथ ही आपकी लाइफ में अब भगवान के आशीर्वाद से एक नया पार्टनर आ सकता है जो आपको इक्वल गिव एंड टेक देगा, जो आपको कभी ये फील नहीं कराएगा कि आप बिल्कुल उनकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं रखते हैं। वो आपके साथ एक बैलेंस लाइफ को जीने का प्रस्ताव रखेगा आपके सामने। इस तरीके से मैं देख पा रही हूँ कि अगर आपकी लाइफ में अकेलापन है और आपकी लाइफ में लोगों ने आपको धोखे दिए हैं, पीठ दिखाई है, आपको ऐसा फील कराया है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है या आप किसी लायक नहीं है, तो अब आपकी लाइफ में ऐसे पार्टनर आने वाला है जो आपको इक्वल गिव एंड टेक देगा और पूरी लॉयल्टी के साथ आपका साथ निभाएगा। और इस जो आपकी लाइफ होगी, जो भी आपका नया पार्टनर आएगा, उसमें अब इन एंड आउट नहीं होगा। इस तरीके का मैं रिलेशन देख पा रही हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे भगवान टेम्परेंस कार्ड यहाँ पर आके मुझे ये बता पा रहा है कि आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है। मैं ये देख पा रही हूँ। तो गाइस ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग, जो कि अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, आपकी इसने कोई मदद की है और ये कंडीशंस आपके साथ हुई हैं, तो गाइस मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
साथ ही गाइस मैं अपने उन सभी नए सब्सक्राइबर्स जो हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन सभी को मैं थैंक्स कहना चाहूँगी जिन्होंने मेरे इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बनना स्वीकार किया। तो गाइस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे। बाय बाय।